किया हुआ हो रहा है किसी लिखा तो चीज नहीं का, है, लेकिन मान ऑब्जर्व लीजिए किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, सरकार ये कह रही है। तो ये कानून इंप्लीमेंट होता, देखा जाता क्या हो रहा है, तब इस पर विरोध के स्वर आते, तब बेहतर होता, या अभी तो कोर्ट में कम से कम चल रहा है, क्या इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? कोर्ट क्या क्या रुख रहता है और उसके बाद इस पर अपना विपक्ष रुख तय करता? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जो ऑडिट हो रहा है, ऑडिट तो हर चीज का होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम क्लियर ये बोलते हैं कि अगर हमारे देश में कुछ भी संविधान के खिलाफ होगा तो हर विपक्षी पार्टी को उसका अपोज करना चाहिए। हम तो बहुत क्लियर ये कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई भी इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो संविधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश करे। और बीजेपी लगातार अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है। हम तो नहीं मानते कि बीजेपी संविधान से ऊपर है। भाजपा हमारे संविधान में ऐसे चेंजेस लाना चाहती है हमेशा से जो हमारे देश का माहौल खराब करे। धारा 26 हमारे संविधान की क्लियरली ये बोलती है कि जो कोई भी धर्म है हमारे देश में वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है। ये इसका क्लियर उल्लंघन है। अगर इनको रेगुलेशन करना है तो हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आ गया, आप सरकार बंद कर दो। अगर आपको रेगुलेशन करना है तो रेगुलेशन करने के दूसरे तरीके हैं। आप सीएजी ऑडिट रिपोर्ट्स देखते हैं, 50 लाख करोड़ रुपए का इरेगुलरिटीज आ जाती है, उसका क्या मतलब? सरकारें आप गिरा दीजिए। फिर रेगुलेशन भ्रष्टाचार रोकने के, तो भ्रष्टाचार रोकना सरकार का काम है। हमारा ये कहना है कि सरकार का क्लियर इंटेंशन इसके अंदर ये है कि सरकार की नजर, ये बार बार जफर इस्लाम साहब बोल रहे 10 करोड़ की आमदनी, 10 करोड़ की आमदनी, ये 10 करोड़ की आमदनी को 10,000 करोड़ बनाना चाहते होंगे। ये तो क्लियर इंटेंशन बता रहे हैं कि क्यों ये जमीनें चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि भाजपा की नजर जो है वो केवल और केवल जमीनों पे है। ये कृषि कानून लेके आते हैं, बोलते हैं किसानों का बहुत। लेकिन निवान शर्मा, जरा ये बताइए, आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती, कोई मुश्किल नजर नहीं आती कि क्या है अंदर खाने कि 1950 में अगर इनके पास जमीन 39,000 एकड़ हो और फिर वो 2025 आते आते 40 लाख एकड़ हो जाए, लगभग 80% का इजाफा हो जाए, तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ बड़ा झोल है और इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए? कुछ तो किया गया होगा। ये तो सीधा सीधा आंकड़ा है। ये तो क्लियरली बीजेपी के ऊपर सवाल है। बीजेपी ने तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि हमने 100% बीजेपी तो अब आई 2020 में। मैडम 2020 में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि हमने वक्फ की सारी जमीनों को डिजिटाइज कर दिया। ये तो बीजेपी का घोटाला है। इसका मतलब अगर अभी भी आप ऐसा कह रहे हैं कि इरेगुलर जमीनें हैं, बीजेपी ने के रहमान रिपोर्ट को क्यों माना? फिर बीजेपी के दोनों किस आधार पर जफर इस्लाम, किस आधार पर हलफनामा कोर्ट के भीतर दिया गया था कि डिजिटाइज किया जा चुका है वक्फ की लगभग 99% जमीन को? देखिए, ऐसा है आशा झा जी, ये सारी बातें जो कह रहे हैं ना, उसी के सुधार के लिए तो ये सब हो रहा है। अब इन्हें पता नहीं, चेंज जो है ना सबको परेशान करता है। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। एक मिनट सोच रहे हो। उन्होंने कहा कि लगभग 99% जमीनों को आप 2020 में ही आपने कोर्ट के भीतर हलफनामा देकर कहा, अरे भाई, कि ये बाकायदा ये रजिस्टर्ड है, इसको डिजिटाइज किया जा चुका है। इसका मतलब यही हुआ ना। तो जब किया जा चुका है तो फिर आप उस पर दोबारा से जांच चाहते क्यों? आपके सामने भी आंकड़े हैं ना, कितना रजिस्टर्ड है, कितना नहीं रजिस्टर्ड है, कितना डिजिटाइज है। वो सारी चीजें अभी पार्लियामेंट के पटल पे रखी जा चुकी है। नहीं है। अब इस पे निवान शर्मा क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं। सदन के पटल पे रखी जा चुकी बातें अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी है। इसलिए इन बातों में कोई रुचि नहीं मेरी कि मैं इनसे तू मैं किसी से करूं, इसलिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमने अपना इंटेंशन साफ कर दिया कि हमारा इंटेंशन कभी कह रहे 10,000 करोड़ इनकम होगा। अरे भाई, एक मिनट चुप रहो, बीच में मत बोलो, आप आराम से बोल लेना, बेचैन मत हो। एक मिनट, ये खुले संसद में शर्मा जी अपने समय में बोल लीजिएगा। 95 लाख से ज्यादा। अरे भाई, तुम्हें तो अब तुम्हारी पार्टी तो खत्म होने वाली है। अभी हार गए हो, पता भी नहीं कि तुम्हारी पार्टी को भूल गए लोग। कहाँ चले गए? अब इसके सुनो भाई, ऐसा है कि तुम उस पार्टी के प्रवक्ता हो, जिसको पार्टी देशी भूल गया, तो छोड़ो अभी उसके बारे में। इस तरह के स्पष्ट सवाल था, ये तो देश को जानना चाहिए। अगर आप कल होकर के कह रहे हैं कि इतनी जमीन रजिस्टर्ड है और आज आप कह रहे हैं कि फिर से सबकी जांच हो, तो फिर ये किस आधार पर क्यों भरोसा करें? फिर तो मंशा पर सवाल उठता है। देखिए, ऐसा है ना, मैं तो कह रहा हूं आपको, बार बार एक ही चीज अर्ज कर रहा हूं कि मामला जो है, बहुत सारी चीजें मामला हम नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं जब कोर्ट में मामला ना हो। मामला चूंकि कोर्ट में है, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा चल रही है तो उस वक्त मेरा इस पर टीका टिप्पणी करना या किसी और का भी सही नहीं है। जफर साहब, ऐसा लगता है सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि आज, एक मिनट सुन लीजिए,
नहीं, बिल्कुल सहूलियत के लिहाज से नहीं। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या मैं उस पर टीका टिप्पणी करूं? मैं तो सिर्फ कह सकता हूं, मैं शुरू से कहा, भाई आपने जैसा ओपनिंग रिमार्क्स में कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरे चर्चा कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्व किया, हमने उस पर भी टीका टिप्पणी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जो करना है करेगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि हमारा इंटेंशन, मैं अपने इंटेंशन के बारे में बता रहा हूं कि हमारी पार्टी ने जिस तरह से चेंजेस लाए हैं देश में, चाहे अभी जैसे कह रहे थे वाजपेयी जी जीएसटी लाया तो उसका भी इतना बवाल, गब्बर सिंह टैक्स, आज देखिए देश को कितना फायदा हो रहा है। जो 70,000 करोड़ था अब देखिए इंडायरेक्ट टैक्स देखिए 2,38,000 करोड़ हो गए। क्यों इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ा नहीं? तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस से फायदा हो रहा है। बोलिए निगत अब्बास, प्लीज बोले। आशा जी, इनसे पूछिए, इन्होंने ऑडिटिंग कराई? नहीं कराई। इलीगल प्रॉपर्टी के खिलाफ इन्होंने कोई केस दर्ज कराया? नहीं कराया। भ्रष्टाचार में किसी आरोपी को पकड़ के उन्होंने उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कराया? नहीं कराया। इन्होंने कितने लोगों को पकड़ा? नहीं पकड़ा। रिपोर्टिंग कराई? नहीं कराई। इन्होंने क्या करा? सिर्फ एक अमेंडमेंट बिल बना दिया ताकि एक माहौल देश भर में ऐसा बन जाए कि हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखो कैसे दमन करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देश को जरूरत है ही नहीं वक्फ की, आप मत बात करो ना उस पर अब सर्वोच्च न्यायालय सोच लेगा, लेकिन यहाँ पर देश में चर्चा करने की तो जरूरत है ना। आपने तो वक्फ छोड़ो, वहां तो आप क्या उत्थान करते, आपने तो देश को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही कहा गया यहाँ पैनल पर, अभी इतने बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आतंकवाद को खत्म कर देंगे, आतंकवाद की गोद में जाके आपने हमारे लोगों को बिठा दिया, उनकी कनपटी पर बंदूक चलवा दी, उनको शहीद करवा दिया, वो भी उनका धर्म पूछकर। कहाँ था आपका हिंदुत्व? कहाँ था आपका जो आपकी जो सुरक्षा की जो आपने बढ़ाई थी, और आपने कहा था स्टेट ऑफ सर्विस कराएंगे, आपने कहा था बड़ी बड़ी चीजें करके कि हम लोग। ठीक है निगत, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं 2 सवाल छोटे छोटे से लेना चाहूंगी। इसीलिए पहला तो वाजपेयी जी आपसे कि सिंपल सी बात है ना, क्यों मंशा पर सीधा सवाल उठ जाता है? आपकी सरकार कल कुछ कह रही होती है, आज कुछ कहती है, तो ये सीधा सा तो मंशा पर सवाल उठ जाते हैं, उसका भी जवाब सामने आना चाहिए, लेकिन उस पर सहूलियत के लिहाज से बोलेंगे क्यों? फिर ये स्थिति तो और ज्यादा शंका पैदा करती है। पहले इसका जवाब देता हूं। डिजिटाइजेशन जो मामला आप कह रहे हो ना, कि डिजिटाइजेशन का एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, वही तो गड़बड़ है सारा मामला, कि कौन सी लैंड जो है वक्त में प्रॉपर गई है, नोटिफिकेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसी को तो ठीक करने का ये एक्ट लाया है, उसी में पावर नहीं है, उसी में अमेंडमेंट किया गया है। और जब तक वो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं है। पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट मैटर को एडजुडिकेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 543 है और 238 जो है राज्यसभा के, क्या उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया? क्या सरकार के पास लीगल? एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं भाटी जी आपसे लेना चाहती हूँ, क्या ये कोर्ट का मसला आने तक थोड़ा शांति नहीं बरतनी चाहिए AIMPL भी तमाम मुस्लिम संगठनों को? नहीं, इस पर बाहर तो अब चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट में केस है और कोर्ट ने इतनी गंभीरता से लिया तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि मामले में कुछ झोल है। अगर झोल ना होता तो कोर्ट पहली तारीख पर रिट कैंसिल कर देता। तो इसमें कुछ झोल है जरूर। तो कोर्ट का रुख आने तक कम से कम इस पर शांति थोड़ी बरतनी चाहिए, क्योंकि देश को इस वक्त एक होने की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।